दोस्तों नमस्कार। आपका मित्र संजय शर्मा बहुत दिनों बाद लाइव आया है। कुछ एक बातें करनी है आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर। देखिए, आरोग्य सेतु ऐप आप प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा सबको डाउनलोड करने को, अच्छी बात है, लोग डाउनलोड भी कर रहे हैं और डाउनलोड करने पे लोग उसमें अपने हिसाब से जानकारियाँ डाल रहे हैं और उसके हिसाब से कार्य भी हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हम जिस तरीके से आरोग्य सेतु ऐप बनाए हैं उसी तरह से हमें मेरी जिम्मेदारी जो युवा कांग्रेस ने चालू की है वैसा कोई ऐप बनाते। अगर आपको कांग्रेस का नाम पसंद नहीं तो हमारी जिम्मेदारी बना लीजिए और हमारी जिम्मेदारी ऐप में लोगों को सुविधा दीजिए कि वह बता सके उन्हें क्या समस्या है, क्या परेशानी हो रही है और उसमें हमारी जिम्मेदारी बनने की प्रशासन तक उनका आवाज़ पहुँचे। अगर उनके घर में राशन ख़त्म हो गया है तो वह भरे कि हाँ हमें राशन ख़त्म हो गया है, उनके घर में कितने आदमी रहते हैं वो डाटा वो डाल सके उस ऐप में और उस ऐप के थ्रू प्रशासन तक पहुंच सके सारी जानकारी कि किस बंदे के घर में राशन ख़त्म हो गया है, कितने आदमी है, उसे क्या तकलीफ़ है। इस तरीके से प्रशासन उसकी मदद कर सके क्योंकि बहुत ज़रूरत है। लॉकडाउन आगे बढ़ रहा है लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो अभी तक जिन तक मदद नहीं पहुँच पा रही है। हर सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संस्था अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है लेकिन जो कार्य प्रशासन कर सकता है वह कार्य हम नहीं कर सकते। इसलिए हमारी जिम्मेदारी नाम से आप ऐप बनाएं और लोगों को बोले डाउनलोड करने के लिए। और इससे बहुत अच्छा तरीका ये रहेगा कि अगर जो भी जानकारी इसमें आएगी सीधा प्रशासन तक जाए, केंद्र और राज्य सरकार तक उसको जोड़ा जाए और तुरंत उन तक सहायता पहुँचाई जाए। उसमें 2-3 चीज़ आप लोग को ऐड करनी है उस ऐप में कि आपको क्या परेशानी है, क्या समस्या है, क्या बीमारी है। अगर घर में कोई बीमार है तो उसमें फीड किया जाए कि अभी मेरे चाचा जी बीमार है, दादाजी बीमार है, उनकी एज ये है, उनको ये समस्या हो रही है। तो एक ऐप से आप 3-4 तरीके से काम ला सकते हैं और लोगों की मदद पहुंचा सकते हैं। युवा कांग्रेस ने अच्छा पहल की थी, मेरी जिम्मेदारी बोल के उनकी अभी भी एक स्कीम चल रही है, लोग उसमें लोगों की मदद कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो उससे कुछ सीखें और हमारी जिम्मेदारी बोल के एक ऐप बनाएं और जनता को बोले क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन तक पहुंच सके। केंद्र और राज्य सरकार जिस तरीके से मदद कर पाएगी उस तरीके की मदद हम नहीं कर सकते। हम अपने से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है। मैं उन सबको बधाई देता हूँ जो आज भी रात दिन लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये एक छोटा सा सुझाव है मेरी तरफ से। मैं कुछ दिनों में लाइव आकर लोगों को सुझाव दे रहा हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी ऐप कैसी लगेगी ये आप बता सकते हैं। कारण ये है कि हमारी जिम्मेदारी ऐप के थ्रू भाई लोग उसमें अपनी जिम्मेदारी समझ के अपनी समस्या और अपना सुझाव देंगे आपको और सुझाव सीधा प्रशासन तक पहुँचेगा। केंद्र राज्य सरकार डायरेक्ट उनसे मिल सकती है। जो ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे मजदूर भाई उनके बगल में जो रहते हैं उनसे उनका नंबर और एड्रेस लेके आप फीड कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे बगल में ये बंदा रहता है, इसे ये समस्या हो रही है। तो इससे लोग जागरूक होंगे और उन तक मदद पहुँचेगी। प्रशासन के लिए काम और आसान हो जाएगा कि उन्हें पता चलेगा किससे कहाँ पे किस मदद की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा सुझाव था जिससे केंद्र और राज्य सरकार सुने तो इससे और अच्छे तरीके से हम लड़ सकते हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन में 2-2.5 महीने हो गए हैं और लॉकडाउन खुलते ही वापस से ज़िंदगी पटरी पे नहीं आ जाएगी। इसको पटरी में आने 6 महीने से साल भर लगेगा। हम जिस तरीके से अभी मदद कर रहे हैं उस तरीके से हमें आगे भी लोगों की मदद करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा सुझाव था कि अगर कोई आपको सुझाव दे रहा है और वो अच्छा लगे, चाहे वो विपक्ष का ही क्यों ना हो, तो आपको उसको मानना चाहिए। जैसे कि कई राज्य के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी अच्छा काम कर रहे हैं और अशोक गहलोत जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनसे भी आपको सीखना चाहिए। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो उनसे हम सलाह क्यों लेते हैं, उनको तजुर्बा होता है इसलिए उनसे सलाह लेते हैं। तो इसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो विपक्ष करे उससे हम सलाह क्यों लें। सलाह जिसकी हो अगर अच्छे लगे और देश के काम है तो उसकी सलाह माननी चाहिए। यही सब मैं आप लोग से बात करना चाहता था और बताना चाहता था कि आरोग्य सेतु ऐप में तो भाई आदमी का मन होगा तो उसमें फीड करेंगे कि हाँ हमारी समस्या है या नहीं है। लेकिन अगर मेरी जिम्मेदारी या हमारी जिम्मेदारी ऐप बनाएंगे तो उसमें सबकी जिम्मेदारी बनेगी कि लोगों को मदद करने की। उसी में डाटा डाल दें कि इस एड्रेस पे, इस नंबर पे ये आदमी का परिवार भूखा है या उसके यहाँ राशन ख़त्म हो गया है, प्रशासन उसके यहाँ राशन भिजवा दे
आज भी बहुत सारी कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं हम लोगों के पास कि यूपी में, बंगाल में, लखनऊ में हो या फिर महाराष्ट्र में, हर जगह लोगों को ज़रूरत है। अगर इस तरह से कोई ऐप बनता है तो ये हम सब के लिए अच्छी बात है, हम सब उसमें लोगों की मदद और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सुझाव था केंद्र और राज्य सरकार को, इसको अमल में लाए और देश की सेवा करें इस महामारी से बचने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।